आज का प्रश्न है, इतिहास से आप क्या समझते हैं? साहित्य के इतिहास दर्शन की विवेचना कीजिए। अथवा ऐसा भी पूछ सकता है कि साहित्य के इतिहास दर्शन या लेखन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए या टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए, कोई भी पूछ सकता है। तो यह प्रश्न आपको रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 एमए सेमेस्टर 1 का प्रश्न है और पेपर नंबर आपका 102 पेपर नंबर में आपका 5 यूनिट है। 5 यूनिट में आपका पहला यूनिट का प्रश्न है इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन एवं नामकरण और सीमाएं से संबंधित यह टॉपिक है। यानी कि बोल सकते हैं कि 102 का पहला यूनिट है इतिहास से आप क्या समझते हैं, साहित्य के इतिहास दर्शन की विवेचना कीजिए अथवा साहित्य के इतिहास लेखन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो हम लोग एक लेख लिखते हैं या आप इतिहास से आप क्या समझते हो वह देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इतिहास मतलब पुराना बात को इतिहास बोलते हैं हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट में, इतिहास सब्जेक्ट में। तो हिंदी साहित्य में क्या कहेंगे वह देखते हैं। जैसे इतिहास का अर्थ हम लोग जो बीती हुई बात होती है उसे इतिहास कहते हैं, या बीती हुई जो घटना होती है जो कि आगे के लिए कोई सीख दे उसे हम लोग इतिहास भी कर सकते हैं। तो साहित्य में इतिहास किसे कहेंगे? तो इतिहास का अर्थ लिखते हैं, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा हुआ, मतलब ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, मतलब यह था या यही हुआ। सामान्यतः जो अतीत में घटित हो जाता है वही वर्तमान में इतिहास बन जाता है। यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं जो अतीत में घटित हुआ हो वह वर्तमान में इतिहास बन जाता है। उसी घटना जिसमें हमें कोई सीख मिले या कोई विशेष घटना हो जो अतीत में घटित हो जो वर्तमान में इतिहास बन जाता है। कि वैसा भी घटना ना हो जिसमें कोई हमें सीख ही ना मिले। जैसे लोग मर रहे हैं वर्तमान में भी और इतिहास में भी मर रहे थे, उसमें कोई हमें सीख नहीं मिलती है, तो उस प्रकार की घटनाओं को इतिहास नहीं कहेंगे। तो इसी घटना को कहते हैं जिसमें हमें कोई सीख मिले, जिसमें हमें आगे चलकर कोई उसमें साक्ष्य मिले कि पहले ऐसा हुआ था अब ऐसा होगा। तो जो अतीत की घटित हो उससे वही वर्तमान में इतिहास बन जाता है। जिससे स्पष्ट होता है कि इतिहास का संबंध विगत घटनाओं से होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इतिहास का संबंध किसी विगत मतलब पहले की घटनाओं से होता है जिसमें यथार्थ घटनाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। यहाँ देखिए ये टॉपिक है जिसमें यथार्थ घटनाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। उसी घटना को सम्मिलित किया जाता है, यथार्थ घटना को सम्मिलित किया जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जो कि आपका साहित्य इतिहास का अर्थ है, अतीत के किसी भी विवरण को इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। जो आपका अतीत की किसी भी विवरण है को इतिहास का संज्ञा दी जा सकती है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पाश्चात्य विद्वान ने इतिहास को हिस्ट्री और पर्यायवाची मानते हुए उसे खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में प्रस्तुत किया। जो पाश्चात्य विद्वान थे जैसे कि आपका अरस्तु, लॉन्जाइनस, प्लेटो, वह इतिहास को आपका हिस्ट्री माना है। इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री का पर्यायवाची मानते हुए उसे खोज, गवेषण या अनुसंधान के अर्थ में प्रयुक्त किया। जैसे इतिहास को आपको खोज करना होगा, गवेषणा करना होगा के अर्थ में प्रयुक्त किया है। अतः भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही विद्वान इतिहास से संबंधित अतीतकालीन यथार्थ की घटनाओं को मानते हैं। जैसे कि आपका पाश्चात्य विद्वान हो या जो भारतीय विद्वान हो, सब इतिहास को आपका जो अतीतकालीन जो बीते हुए काल में यथार्थ घटनाओं से माना जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विद्वान जो आपका अतीत में हो गया, जो घटना हुआ, उसी को इतिहास मानते हैं। यानी कि दोनों में मतभेद नहीं है कि आपका इतिहास ये माना जाए तो उसके चलते अलग माना जाए, तो वह नहीं है कि दोनों में एक ही मानते हैं। दोनों ही अतीत में बीता हुआ जो घटना, ये यथार्थ घटना, उसी को आपका इतिहास मानते हैं। इतिहास के दर्शन का अर्थ, दर्शन मतलब कह सकते हैं देखना,
इतिहास का दर्शन का अर्थ, यानी इतिहास को हम लोग देखते हैं उसका क्या अर्थ होता है। तो जानते हैं इतिहास का दर्शन का अर्थ है देखना। साहित्य शब्द का प्रयोग दो सब अर्थों में किया जाता है, जीवन दृष्टि या जीवन जगत की परमार्थ स्वरूप और मानव जीवन के चरम लक्ष्य के चिंतन मनन और साक्षात्कार। जिस साहित्य आपका समाज का एक दर्पण होता है, कह सकते हैं समाज का दर्पण होता है, जिसमें समाज साहित्य जैसी जिस प्रकार के रहेंगे उसी प्रकार का आप समाज भी उसी प्रकार का रहता है। तो यह दो अर्थ दिया जाता है, आपका साहित्य का दो अर्थ दिया जाता है। जैसे देख आपका दर्शन का देखना, तो साहित्य का अर्थ दो दिया जाता है, जैसे जीवन दृष्टि और जीवन जगत, जो जीवन को देखने का है और जीवन का जो जगत है उसकी परमार्थ स्वरूप और मानव जीवन की चरम लक्ष्य का चिंतन मनन और साक्षात्कार आप साहित्य कह सकते हैं। इतिहास दर्शन की अभिप्राय है भारत से संबंधित विभिन्न मतों, विचारों, धारणाओं एवं मान्यताओं का अध्ययन करना। जिस भारतीय इतिहास में होता है कि भारत का जो विचार है, पहले विचार है, धारणाएं हैं, मान्यता है कि क्या मान्यता है, उसको सारे मान्यताओं को अध्ययन करना आपका साहित्य होगा। विचार का अध्ययन करना, आपका धारणाओं के अध्ययन करना, ये आपको साहित्य कर सकते हैं। भारतीय दृष्टिकोण प्रारंभ से ही आदर्शवादी तथा अध्यात्मपरक रहा है। जो भारत का जो दृष्टिकोण है आदर्शवादी रहा है, आदर्श को हमेशा प्राथमिकता दी है, साथ ही आध्यात्मिक परक मतलब भगवान को आध्यात्मिक की ओर ज्यादा रहा है। इतिहास के प्रति भारतीय महर्षियों की यह दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। यहाँ महर्षि होगा, मनीषियों लिखा हुआ है, महर्षियों का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण सदा ही यथार्थवादी रहा है। जो आपका पाश्चात्य दृष्टिकोण है, जो आपका वेस्टर्न कल्चर है, वह हमेशा ही दृष्टिकोण सदा ही यथार्थवाद और भारत का आदर्शवाद वह यथार्थवाद रहा है। अतः इतिहास के प्रति भी उनका यह दृष्टिकोण मुखर हुआ है। इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनानी द्वारा हेरोदोटस, जो आपका इतिहास के पिता है, हीरोदोटस ने इसे खोज मतलब डिस्कवरी, गवेषण यानी भी खोज या अनुसंधान यानी भी रिसर्च के अर्थ में करते हुए बताते हैं कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है। जो आपका इतिहास जो लिखते हैं वह तो स्वयं मनुष्य होते हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है घटना समूह का संलग्न होकर विकास क्रम की विवेचना। जो वैज्ञानिक दृष्टि का अर्थ यहाँ कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि एक जो घटना क्रम है, जिससे कि पहले इतिहास, आधुनिक इतिहास का देखते हैं घटनाक्रम 1857, 1900, 1910, 1918, 36 कर करके आपका जो घटनाक्रम है उस प्रकार से लिखते हैं। अब हम लोग डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य इतिहास दर्शन की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि जो आपका नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये याद कीजिएगा, उसमें बताया गया है कि साहित्य के इतिहास में हमें प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्य रचना का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। जो आपका साहित्य इतिहास का दर्शन में घटनाओं में जो प्राकृतिक घटना, जो प्रकृति द्वारा घटना है, साथ ही मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर जो मानव द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं, मानव द्वारा घटित क्रियाकलाप या घटना कह सकते हैं, उसी को आपका ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। वैसे देखा जाए तो साहित्य रचना भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं है। जो आपका कह सकते हैं कि जो साहित्य की रचना है वह भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं है। आपूर्ति विशेष वर्ग के मनुष्य का विशिष्ट क्रियाओं और प्रवृत्ति की सूचना होती है। जो विशेष वर्ग है आपका प्रथम वर्ग कुलीन वर्ग कह सकते हैं, अमीर वर्ग है, तो उसका आपका विशेष क्रिया और प्रवृत्ति का सूचक होता है। अतः इतिहास में समझने के लिए उनकी रचयिताओं तथा उनसे संबंधित स्थितियां, परिस्थितियों और परंपराओं को समझना भी आवश्यक है। जो कुलीन वर्ग है, अमीर वर्ग है, विशिष्ट वर्ग है, उसका भी आपका जो रचनाएं हैं उससे संबंधित है, उसे भी हमें समझना आवश्यक होता है कि पता चले कि उस प्रकार
उस समय आपका अमीर वर्ग किस प्रकार से अपना रचना करते थे। चौथा पॉइंट में है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए हर टॉपिक का पर निबंध जैसा हो रहा है। पहले दर्शन पढ़े, उसके बाद आपका दर्शन के बाद आपका नगेंद्र के बारे में पढ़े, क्या कैसे हुआ, दर्शन का अर्थ पढ़े, साहित्य इतिहास दर्शन पढ़े, पंडित गिरजा शंकर शुक्ल ने क्या कहा वह सब पढ़े। आज अभी हम पढ़ रहे हैं चौथा में हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार से है। हिंदी साहित्य के इतिहास, साहित्य इतिहास की व्याख्या करते हुए विभिन्न विद्वान ने अपने मतों निर्धारित किए हैं, परंतु उनके आधार पर किसी भी निश्चित, स्पष्ट एवं समन्वित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। जो अपना मत है उसमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचाया नहीं जा सकता है, सबका अलग अलग मत है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास, जो नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास है उसमें हम लोग देखते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास प्रक्रिया में अध्ययन के लिए उससे संपादित 5 तत्वों को प्रकाश डाला है, जैसे सृजन शक्ति, साहित्य की प्रतिभा और उसके व्यक्तित्व, परंपरा दूसरा में है साहित्य की प्रतिभा और उसके व्यक्तित्व, तीसरा में है वातावरण, चौथा वातावरण में है युगन परिस्थिति प्रवृत्तियां एवं चेतना, आपका चौथा में है द्वंद्व, तथा पांचवा में है आपका सतुल। साहित्य के इतिहास दर्शन इतिहास का अध्ययन उपयुक्त 5 तत्वों के आधार पर किया जाता है। जो आपका यह 5 तत्व है, 5 तत्वों में है आपका सृजन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और सतुर। जो 5 तत्व है उस तत्व के आधार पर आपका साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है कि यह तत्व है, इसमें अध्ययन किया जा सकता है। हमें इसमें निष्कर्ष क्या निकला, जैसे कि हर चीज में निष्कर्ष निकलता है, तो इसमें निष्कर्ष क्या लिखा, तो निष्कर्ष देखते हैं लास्ट वाला निष्कर्ष। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि समग्र इतिहास जो 4 काल, हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः सभी विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। जो आदि काल है, उसके बाद भक्ति, उसके बाद रीति, उसके बाद आधुनिक काल में विभाजन किया है। तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की स्पष्ट झांकी प्रस्तुत करता है। कवि और समय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विभिन्न कवियों ने अपने समय और परिस्थितियों के अनुकूल काव्य सृजन पर अपने सृजन शक्ति का परिचय दिया है। इन सब के मूल्य का द्वंद्व तो है, साथ ही द्वंद्व के संतुलन हो जाने पर एक ही कवि एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में पर्दाफाश करता है। जैसे अपना ही कवि दूसरा क्षेत्र में पर्दाफाश करता है कि यह गलत हो रहा है। जैसे रीति काल के प्रमुख कवि बिहारी ने एक और रीति काल के श्रृंगार तथा विलासिता का चित्रण किया। जो बिहारी है उसमें श्रृंगार और विलासिता का चित्रण किया है रीति काल का, तो दूसरी ओर भक्ति अथवा नीति संबंधित दोहे भी लिखे हैं। साथ ही साथ बिहारी ने भक्ति और नीति संबंधित दोहे भी लिखे। उसमें स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास केवल इतिहास तक सीमित नहीं, वरन तत्कालीन राष्ट्रीय परंपरा, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थिति, युगीन चेतना एवं साहित्य में वैतरिक प्रवृत्तियों की विवेचना प्रस्तुत करता है। इसमें निष्कर्ष निकलता है। तो हम लोग आज क्या पढ़े, एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। हम लोग का टॉपिक था, आज का टॉपिक था हमारा हिंदी साहित्य से आप क्या, इतिहास से आप क्या समझते हैं, साहित्य के इतिहास दर्शन की विवेचना करें। अथवा आपका टॉपिक में था कि आपका साहित्य के दर्शन या लेखन पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। तो हम लोग पहले पढ़े 1 में इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ क्या होता है, जिसका जो अतीत में हुई घटना को इतिहास कहते हैं। आपका अलग अलग विद्वान ने अतीत के किसी भी विवरण को इतिहास की संज्ञा दी जाती है। आपका गणपति चंद्र गुप्त का कथन था। उसके बाद इतिहास दर्शन का, दर्शन मतलब देखना, और इतिहास दर्शन के 2 अर्थ माने गए थे, जीवन दृष्टि और जीवन जगत। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा साहित्य इतिहास दर्शन। साहित्य इतिहास का दर्शन क्या है, जिसमें आपका पंडित गिरिजा शंकर शुक्ल ने कहा कि साहित्य के इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा कि साहित्य का इतिहास यह समझाने की चेष्टा है कि साहित्य की वाणी कब स्थिर हुआ और कब सहज सपूर्ति तथा उमंग में तरस गीत हुई। जैसे कि कब हुआ शांत हुआ और कब फिर
आपका उमंग भरा स्पीड से लिखा। उसके बाद हम लोग पढ़े कि हिंदी साहित्य के इतिहास विद्वानों ने किस प्रकार से लिखे। आपका नगेंद्र ने आपका 5 इतिहास के विकास की प्रक्रिया के लिए 5 तत्वों में प्रकाश में डाला, जो सृजन शक्ति था, परंपरा था, वातावरण था, द्वंद था और चतुर था। साथ ही साथ हम लोग ने निष्कर्ष पढ़े कि इसमें हमें क्या निष्कर्ष हुआ। जैसे कि बिहारी रीतिकाल में आपका श्रृंगार और विलासिता का दोहा लिखते थे, लेकिन वह रीतिकाल में आपका नीति और भक्ति का भी दोहा लिखे करते थे। इस प्रकार से हम लोग का अलग अलग लिखा करते थे। इसमें हमें निष्कर्ष मिला, जो कि आपको सेमेस्टर 1 एमए सेमेस्टर 1 पेपर 102 जिसमें पूछा गया प्रश्न है, जो हिंदी साहित्य इतिहास साहित्य का आदिकाल और मध्यकाल से संबंधित है। तो यह प्रश्न आप देख के जाइएगा, जो कि हाल फिलहाल में एग्जाम है परसों दिन रांची यूनिवर्सिटी में।